एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि वो आर द पीपल जिनको बिल्कुल ही हॉस्टल नहीं छोड़ना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बहुत ही सोशली एक्टिव है, बहुत ही एक्सट्रोवर्ट्स टाइप है, जिनको बहुत ज़्यादा बात करना पसंद है, हु लव्स टू बी अराउंड पीपल एंड जस्ट टेलिंग अ काइंड ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट कि अगर आप ऐसे टाइप के पर्सन हो देन यू शुड नॉट मूव आउट ऑफ द हॉस्टल, बिकॉज समवेयर आपको एक लोनलीनेस का फील होगा ही। आई वॉज वन ऑफ that kind of person, आप बोल सकते हो, not completely, but yeah, I used to talk a lot with my like neighbors and other people, other friends of mine in hostel. But when I moved out, I actually was very, excited, so I didn't that much seriously. But if you are that kind of person who cannot live without talking with human or people, then you should not move. मेरे केस में तो हम लोग का ऐसा है कि मैं और मेरे साथ एक और लड़की है जिसने एक घर रेंट किया है, so we both are only living here, so she is always doing her stuff and I'm always doing my stuff, and we both उतना कम्युनिकेट नहीं करते, या फिर जितना ज़रूरत है उतना ही कम्युनिकेट करते हैं। बट अगर आप फ्लैट में भी रह रहे हो, 3 जन के साथ रह रहे हो, 4 जन के साथ रह रहे हो, स्टिल मैं बोलूँगी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट पे ऐसा रहेगा कि कभी कोई 2 जन घर चले गए या कोई 3 जन घर चले गए, यू आर लेफ्ट अलोन, फिर ऐसा कुछ रहा केस, तो आपको ही इशू होएगा, मतलब किसी का तो कुछ जाएगा नहीं। तो ऐसे लोगों को जिनको हमेशा ज़रूरत होती है वो कुछ लोगों के अराउंड रहने की, कुछ फ्रेंड्स की, तो उनको नहीं जाना चाहिए। सेकेंड, जो कि बहुत ज़्यादा डरते हैं अकेले रहने से, वो लोगों को भी बाहर नहीं जाना चाहिए। लाइक पीपल हु आर क्राई बेबी, उनको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जिनको छोटे छोटे इश्यूज़ अगर आ गए तो वो बिल्कुल रोने लगते हैं, या फिर दोज हु कांट हैंडल दोज इश्यूज़, बिल्कुल बिल्कुल नहीं जाना चाहिए बाहर। बिकॉज हॉस्टल में आपको हर चीज़ का एक अश्योरेंस रहता है, एक बैकअप में आपके पूरा एक मैनेजमेंट रहता है, वार्डन या फिर सिक्योरिटी गार्ड या फिर सब लोग रहते हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह, जो आपको हर चीज़ के लिए बैकअप करेंगे कोई भी इशू आपको आया तो हॉस्टल में। बट व्हेन यू आर लिविंग अलोन, व्हेन यू आर लिविंग इन अ पेइंग गेस्ट, व्हेन यू आर रेंटिंग अ हाउस, व्हेन यू आर लिविंग इन अ फ्लैट, फॉर एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड और विथ यू, you are like solely responsible for it. You are going to handle it on your own, and if you can't handle it, if you can't take it, then don't move out of the hostel. तीसरी चीज़, तो जो लोगों के पेरेंट्स मना कर रहे हैं कि हॉस्टल मत छोड़ो, और वो लोग पागल हो जैसे उनको परेशान कर अपने पेरेंट्स को कि नहीं हमको छोड़ना ही है, जस्ट बिकॉज उनके फ्रेंड्स बाहर जा रहे हैं, तो वो लोगों को भी कोई ज़रूरत नहीं है हॉस्टल छोड़ने की, बिकॉज पेरेंट्स नोज द बेस्ट। मेरे केस में भी ऐसे ही दे वर नॉट रेडी टू अलाउ मी टू मूव आउट ऑफ द हॉस्टल, बट मैं बिल्कुल ही खाना छोड़ दी थी। आई यूज टू हैव अचार और रोटी खाती थी, लाइक आई सब्जी तो बिल्कुल नहीं खाती थी, और नॉनवेज से भी मुझे बिल्कुल बस हो गई थी। तो जो लोग के पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं वो लोग भी बेफालतू का जिद ना करें बाहर जाने की, जहाँ है खुश रहो, सेफ सिक्योरिटी हॉस्टल में ही होती है। प्रोज हॉस्टल के बहुत ज़्यादा है, कॉन्स बहुत कम है, और पर्सनल लेवल पे ही होते हैं कुछ कॉन्स कि रूममेट्स नहीं बन रही, खाना अच्छा नहीं है एंड स्टफ लाइक। कि प्रोज जो है हॉस्टल की, आपको खाला रहती है, हम लोग के केस में तो थी खाला, सुबह आती है, झाड़ू पोछा करके जाती है, आप चाहो तो उनको एक्स्ट्रा पे करके कपड़े भी धुला सकते हो। हमारे केस में अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल्सो गॉट अ खाला लाइक लिविंग नियर आवर हाउस, जो हम आती है वो वॉशरूम वगैरह साफ कर देती है, और चाहे तो उनसे कपड़े भी धुला सकते हो, झाड़ू पोछा भी करा सकते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट लकी, बट अ लॉट ऑफ पीपल फेस इशूज़ व्हेन इट कम्स टू अपॉइंटिंग मेड्स, बिकॉज आप लोगों का कॉलेज का भी टाइमिंग अलग होता है, दिन मेड कब आएगी ऐसा वैसा। देन ड्रिंकिंग वाटर का एक हम लोगों को इशू होता है कि हॉस्टल में 24/7 ड्रिंकिंग वाटर होता ही है, बट हमारे इधर हमको हमेशा कॉल करके मतलब बुलाना पड़ता है पीने के पानी वाले को कि भैया आ जाना। कभी हम लोग भूल जाते हैं कॉलेज आने जाने में कि हम लोग के पास पानी नहीं है, एंड वी हैव टू लिव इन थर्स्ट। फिर थर्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिक्योरिटी का जो आप खुद जिम्मेदार हो जब आप हॉस्टल से बाहर आ गए हो। इफ़ यू आर लकी इनफ कि इफ़ यू आर लिविंग नियर और living with a landlord or a whole family, then good for you. But if you're someone who's living अकेले in a house or a flat or in a room, then हाँ, तो सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा वो है जो पेरेंट्स को भी कंसर्न करता है। हमारे केस में भी द एरिया वी आर लिविंग इज क्वाइट सिक्योर फॉर गर्ल्स एज फार एज आई थिंक, अप टिल नाउ तो ठीक लग रहा है। देन फ्रेंड्स की हेल्प कभी भी अगर चाहिए, बाजू के रूम में होते हैं, बुला सकते हैं, बोल सकते हैं, जा सकते हैं हम उनके पास, और कुछ भी स्टडी मटेरियल चाहिए, कुछ भी स्टडी के लिए हेल्प चाहिए, कुछ भी एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम हेल्प चाहिए, तो आप इजीली जो है फ्रेंड्स के पास जा सकते हो, इजीली डिस्कस कर सकते हो एग्जाम टाइम पे, स्पेशली प्रैक्टिकल्स के टाइम पे इजीली आप पढ़ाई कर सकते हो, ग्रुप स्टडी कर सकते हो। बट एक पॉइंट के बाद, लाइक मुझे लगता है थर्ड ईयर के बाद या फिर थर्ड ईयर से तो यू डोंट रिक्वायर दैट मच ऑफ ग्रुप स्टडी एंड स्टफ। एनाटमी और पैथोलॉजी फार्माकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में ही ग्रुप स्टडी इज इफेक्टिव, बाकी आई डोंट नो, मतलब अभी तो मैं थर्ड ईयर में, तो मुझे नहीं पता। हेल्प चाहिए भी, लाइक अगर आप बाहर आ भी गए हो तो सोशल मीडिया जिंदाबाद, आप व्हाट्सएप पे या फिर कैसे भी करके कनेक्ट तो हो ही सकते हो, फ्रेंड्स से पूछ सकते हो डे बिफोर एग्जाम जो भी आपके डाउट्स है वगैरह। वीडियो बनाते या फिर बोलते ज़्यादातर तारीफ़ें हॉस्टल की ही की है, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे हॉस्टल ही बेस्ट लगता है एंड सेफ लगता है। आई वोंट मोटिवेट पीपल टू मूव आउट ऑफ द हॉस्टल, लिव आउटसाइड एंड स्टफ लाइक दैट, बिकॉज आपकी सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो।
तो आपने डिसीजन लेना है। बट मेरे केस में मुझे कुछ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थे मेरे लिए, और मेरे को मतलब नहीं जम रहे थे। दैट्स व्हाई आई मूव्ड आउट, एंड ऑल्सो माई पेरेंट्स वर कन्विंस एट लास्ट। बट अगर आपके पेरेंट्स नहीं कन्विंस हो रहे और आपके इतने कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स नहीं हैं हॉस्टल से बाहर निकलने, यू शुड जस्ट स्टे इन हॉस्टल। वुड सजेस्ट सॉल्व फॉर टुडे। आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट्स है रिगार्डिंग हॉस्टल, रिगार्डिंग कॉलेज, इनफैक्ट रिगार्डिंग माई कॉलेज, क्योंकि नीट का रिजल्ट आ गया है, एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू हैव बीन प्लानिंग कि कौन सा कॉलेज लेना है, कौन सा कॉलेज बेटर है फॉर वट एवर मार्क्स यू स्कोर्ड। तो या यू कैन फील फ्री टू आस्क मी either in the comment section or on my Instagram handle. You can DM me. Okay then, Allah Hafiz.